औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज हमने टॉपिक पढ़ना है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से। बेसिक कॉन्सेप्ट्स है चैप्टर का नेम, और उसका टॉपिक पढ़ना है एवरेज एटॉमिक मास और फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? एवरेज एटॉमिक मास और फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। अब हमने पीछे टॉपिक पढ़ा था आइसोटोप्स। ठीक है, एक टॉपिक पढ़ा था आइसोटोप्स। उसमें क्या था? एटॉमिक नंबर क्या था? सेम था, और एटॉमिक मास क्या था? डिफरेंट था। एटॉमिक मास था डिफरेंट, और जो था एटॉमिक नंबर वो क्या था? सेम। ठीक है, ये चीज़ तो हमने पहले पढ़ ली थी। अब देखें, एटॉमिक मास डिफरेंट है। अब आइसोटोप्स, एक एलिमेंट है, उसमें फर्ज कर लिया उसके 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, एक एलिमेंट है, उसके 1 2 3, ये 3 आइसोटोप्स हैं। अब हम इनके तो एटॉमिक मास होंगे वो वेरी करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मास होंगे। तो जब हमने इन्हें पेरियोडिक टेबल में प्लेस करना है तो हम इन्हें कौन सा एटॉमिक मास दें? तीनों के तो डिफरेंट है एटॉमिक मास, तो अब हम तीनों तो नहीं लिख सकते क्योंकि एक ही प्लेसमेंट देनी है हमने हर एलिमेंट को। तो इसका कौन सा एटॉमिक मास लें? इसका सोल्यूशन निकाला गया एवरेज एटॉमिक मास। क्या सोल्यूशन है इसका? एवरेज एटॉमिक मास। इसमें क्या कर लिया जाता है? एवरेज क्या होती है? जब आपके पास कोई 2 3 या ढेर सारी क्वांटिटीज़ हों तो हम क्या करते हैं, उसको प्लस करके उसकी जो अमाउंट है या जो उसकी टोटल नंबर है उस पर डिवाइड कर लेते हैं, और इस तरह एक एवरेज, एक अथेंटिक नंबर आ जाता है हमारे पास। तो एवरेज क्या होती है? जब हम इसकी एवरेज निकालेंगे इन तमाम आइसोटोप्स के एटॉमिक मास की, तो हमारे पास एक अथेंटिक वैल्यू आ जाएगी। इन तमाम वैल्यूज़ का एक मिक्सचर आ जाएगा, जिसे हम क्या नाम दे देंगे? एवरेज एटॉमिक मास। मतलब इन तमाम वैल्यूज़ का मिक्सचर आ जाएगा, जो भी हमारे पास आइसोटोप्स होंगे एक एलिमेंट के, उसे हम नाम दे दें एवरेज एटॉमिक मास। अब देखें, एटॉमिक मास डिपेंड्स ऑन एटॉमिक, जो हमने सारी ऊपर बात कर ली, एटॉमिक मास वेरी करता है, तो एटॉमिक मास की बेस पे हम क्या करते हैं, उसके आइसोटोप्स वगैरह वेरी करते हैं। एटॉमिक मास डिपेंड्स अपॉन, एटॉमिक मास किस चीज़ पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स। मतलब जितने उसके आइसोटोप्स होंगे उनकी नंबर पर, दूसरी आम जुबान में हम, मतलब सिंपल वर्ड में हम कहेंगे उनके मास पर। और मास कौन सा होगा? एटॉमिक मास। उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, एटॉमिक मास मतलब एक जो एलिमेंट है उसका होल एटॉमिक मास किस चीज़ पे डिपेंड करता है? उसके आइसोटोप्स के एटॉमिक मास पे, और उनकी परसेंटेज ऑफ नेचुरल अबंडेंस। नेचुरल अबंडेंस हमने पहले पढ़ लिया, अबंडेंस का टॉपिक एग्जिस्टेंस पे, कि कौन सा जो आइसोटोप है उसकी क्या एग्जिस्टेंस है, वो कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है। अब एटॉमिक मास एक एलिमेंट का किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स पे, मतलब उनके एटॉमिक मासेस पे, और परसेंटेज ऑफ नेचुरल अबंडेंस, कि उनकी कितनी परसेंटेज है। अब आपकी बुक से एक एग्जांपल कोट कर लेते हैं। अब न्यूमेरिकल है, आपके पास दिए हुए हैं नियोन। नियोन का एलिमेंट दिया हुआ है, नियोन के 3 आइसोटोप्स हैं। नियोन, ठीक है, नियोन के 3 आइसोटोप्स हैं। नियोन 20, नियोन 21, नियोन 22। ठीक है, और नियोन का एटॉमिक नंबर क्या है? 10। एटॉमिक नंबर तो आइसोटोप में सेम होता है, इसलिए इसका 10 10 10, जबकि एटॉमिक मास 20 21 और 22। अब इनकी परसेंटेज क्या है, इनकी नेचुरल अबंडेंस क्या है? जो नियोन 20 है वो है 90.92% में। जो नियोन 21 है वो है 0.26% में। और जो नियोन 22 है वो कितना है? 8.82% में। ठीक है, परसेंटेज और ये मतलब आइसोटोप्स आपको दिए होंगे, आपने उसके क्या करना है? एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर देना है। अब हम इसका देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे इसका? अब ये देखें, जो इनके ये एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर या एटॉमिक मास दिए हुए हैं ना, ये कोट करें 20, और हर एक को उसकी नेचुरल अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दें 90.92। ठीक है,
फिर ये 21 मल्टीप्लाई बाय कितना है ये 0.26, और फिर आगे हम लिख लेते हैं, यहीं पे स्टार्ट कर लेते हैं 22 मल्टीप्लाई बाय 8.82। अब इनको प्लस करना है, ठीक है, इनको प्लस करना, क्योंकि एवरेज में हम प्लस करते हैं ना, समीशन देते हैं, और होल को डिवाइड कर देना है 100 पे, क्योंकि हमने परसेंटेज की बात की। ये देखें इसके बाद परसेंटेज का ये साइन है ना, तो होल को डिवाइड कर देना है 100 पे। अब जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में प्लस करके डिवाइड कर देंगे 100 पे, तो क्या हमारे पास में ऐसा आ जाएगा 20.18 AMU, एटॉमिक मास यूनिट है ये, ठीक है, 20.18। तो जब हम इसको नियोन को कौन सा एटॉमिक मास देंगे, ठीक है, नियोन को कौन सा एटॉमिक मास देंगे 20 हमने क्यों दिया, हमने यहाँ पे राउंड ऑफ कर लिया, 1 था तो 1 को राउंड ऑफ करके 20 AMU हमारे पास नियोन का मास आ गया, ठीक है, समझ आ गई न्यू इसकी। तो अब हम इसकी क्या डेफिनेशन निकालें, डेफिनेशन बताएं, पूरे जो हमने पढ़ लिया एवरेज एटॉमिक मास, इसकी होल क्या डेफिनेशन बनेगी। एवरेज एटॉमिक मास इज द सम ऑफ masses of its isotopes। देखें सम ऑफ मैसेज ऑफ इट्स आइसोटोप्स, सम ऑफ मैसेज, ये देखिए 20 इसका मैस था, 21 था, 22, इसका क्या समीशन, मतलब इसका सम, इसका प्लस, ईच मल्टीप्लाइड बाय इट्स नेचुरल अबंडेंस। हर एक को मल्टीप्लाई कर देना है उसकी नेचुरल अबंडेंस, जितनी नेचुरल अबंडेंस में होगा। देखें सम था, सम ऑफ मैसेज कर लिए, ये 20, 21, 22 ये सम ले लिया, और उसके बाद ईच मल्टीप्लाइड बाई इस नेचुरल अबंडेंस, 90.92 इसकी थी, 0.26 इसकी थी, 8.82, हर एक को इसकी नेचुरल अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर और इनको आपस में सम कर लिया, इनको प्लस कर लिया और डिवाइड कर लिया 100 पे, क्योंकि परसेंटेज थी। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 20 AMU, 20.18 था, इसको राउंड ऑफ करके 20 आ गया। तो इसी सा टॉपिक था, तो आई थिंक समझ आ गई होगी आपको। तो अगर वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को, और मेरा चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।